बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। जो दुख दर्द तकलीफ़ें हैं उनसे अल्लाह ताला हम सब को अपनी रहमत करम फजल से निजात दे। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। मौसम दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अभी आसमान पर गहरे बादल आए हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमत की एक बारिश बरसा दे तो उसका करोड़ा करोड़ एहसान होगा। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा, आप में से बहुत सारे बहन भाई पूछते हैं कि अली भाई आपका जो मकान बन रहा है, ये जो घर बन रहा है नया, इसकी जगह कितनी है? तो स्क्वायर फुट का मैं आपको बताऊं कि ये तकरीबन 5200 फीट का पहला है, मतलब ग्राउंड फ्लोर है, और ऊपर भी 1200-1300 फीट का हो जाएगा करते करते। और जो जगह हवेली में आती है, समझ लें कि हम गांव में रहते हैं तो खुली जगह जो है वो घेर लेते हैं घर के लिए। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है, हमने भी खुली जगह घेरी हुई है। ये तकरीबन 3.5 किनाल की जगह है घर में जो आती है, मतलब सारी पुराने घर वाली भी और नए घर वाली भी मिला के। तो इसमें नए घर में हमने आपको पहले भी बताया था कि पहले वाले फ्लोर में क्या बनाया है और दूसरे वाले जो ऊपर वाला फ्लोर है उसमें क्या बन रहा है। तो एक बार फिर मैं आपको डिटेल से नीचे वाले जो ग्राउंड फ्लोर है वो भी आपको बताऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या है, और ऊपर वाली जो मंजिल है, मतलब जो छत पे क्या कुछ बन रहा है, वो भी मैं सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। टूटी तो हथ धोने जोड़े ने वो नहीं पसंद आए, अगला असी नलका गेड़ के हथ धोंदा पिया। फ्रैनली गुगलू 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 ना जोर एवं लाई जा। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे घर का मतलब जगह है, हमारा घर मतलब जो नया घर बन रहा है वो कितनी जगह पे मुश्तमिल है, कवर्ड एरिया, और जो हवेली है, चार दीवारी है, वो कितनी जगह पे मुश्तमिल है। ये मैं अभी आपको एक अंदाज़न मोटा मोटा रफली बताता हूँ। ये जो आप बाग का बूटा देख रहे हैं, इसके साथ एक बन्ना है, और इस बन्ने के इस साइड पे थोड़ी सी जगह घर के आगे जो फ्रंट है वो खाली रखा हुआ है, जहाँ पे ये मटेरियल वगैरह रखा हुआ है। ये तकरीबन 10 से 15 मरले जगह होगी। चलो 15 मरले कर लेते हैं, एस्टिमेटेड जो आइडिया है। बाकी इस बनने से लेके हमारे घर की जो पिछली साइड तक जगह है वो तकरीबन 4 किनाल जगह है। 4 किनाल में से ये तकरीबन 15 मरले निकाल लें, और उसके बाद हमारे पास 3 किनाल 5 मरले जगह बाकी बचती है। तकरीबन ये मोटा मोटा रफली मैं आपको बता रहा हूँ। उन 3 किनाल 5 मरलों में हमारा पुराना घर भी है और नया घर भी है। जो फ्रंट है वो हमने, आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट वाल है वो पुराने घर के आगे भी खींची हुई है और नए घर के आगे भी वही फ्रंट वाल का डिज़ाइन है। अब मैं आपको घर लिए चलता हूँ। पहले पुराने वाला पोर्शन डिटेल में आपको बताऊंगा कि कितनी जगह पे है और किस किस मकसद के लिए बनाया था और कैसे कैसे हमने उसको इस्तेमाल किया है, और जो नया घर बन रहा है वो कितनी जगह पे है। रफली मैंने आपको पहले भी बता दिया था, अभी फिर आपको अंदर ले जाकर बताता हूँ। वो जो उस साइड पे नज़र आ रहा है आपको, वो भाई मुनव्वर का घर है। ये हमारे घर का मेन गेट है, और उसके बाद अभी अंडर कंस्ट्रक्शन जो घर है नया, जी ऐसे ही मेन गेट से अंदर दाखिल हूँ तो ये गिरा जाता है, और ये थोड़ा सा सहन बनेगा। वो पुराने घर का बाथरूम है, और वो पुराना घर हमारा तकरीबन 1.5 किनाल पे है।
जिसमें ये 2 कमरे, वो बरामदा, जिस जगह पे पहले टोका मोटर मशीन होती थी चारा काटने वाली, लेकिन उसको हमने हटा दिया जब हमने जानवर अपने ख़त्म किए। पहले हमारे पास बहुत जानवर होते थे। ये आप देख सकते हैं, ये खुरलियाँ, सारे माल मवेशी यहाँ पे हम बांधते थे। तो अब ये जो जगह है, इन खुरलियों को हम ख़त्म करेंगे और ये जो ईंटें रोड़ा होगा, कचरा होगा, इसको हम फर्शों में कुटाई कर लेंगे और यहाँ पे ग्रासी प्लाट बनेगा। ये जो बरामदा आपको नज़र आ रहा है, ये बरामदा सर्दियों और गर्मियों के लिए हम इस्तेमाल करते थे जानवरों के लिए। यहाँ पे सारे पंखे लगे हुए होते थे और सर्दियों और गर्मियों को हम यहाँ पे अपना जो मवेशी हैं उनको बांधते थे। वो हमारा स्टोर रूम, खुरली, पुरानी पहली हमारी खुरली, जब मैंने जानवर रखे थे, भाइयों से अलहदा हुए थे, जब सारे भाई अलहदा हुए थे, तो उसके बाद वो पहली खुरली लकड़ वाली, उसको 2-3 साल इस्तेमाल किया। 2-3 जानवर थे और उसके बाद ये जगह तैयार की और ये सारी खुरलियाँ बनाई। और ये जो पुराना पोर्शन है, इसमें तकरीबन समझ लें कि 1 किनाल और 5-7 मरले जगह आती है। ये जो नया घर बन रहा है, इसका जो कवर्ड एरिया है, ये 5200, 5250, तकरीबन 5250 फीट है जो कवर्ड एरिया है। बाकी जो हवेली या बाहर वाली बैक साइड है, वो अगर डालें तो ये फिर 2 किनाल के तकरीबन आसपास आता है। गांव में कुछ इस तरह का सीन होता है कि यहाँ पे कोई मरलों वगैरह का चक्कर नहीं होता। शहर में तो ख़रीदनी पड़ती है जगह, 7 मरले, 5 मरले, 3 मरले, 10 मरले, 1 किनाल, इस तरह का सीन होता है। तो जो अपने खेतों में घर बनाए हुए होते हैं, वो खुली जगह होती है, तो वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जितनी जगह मर्ज़ी आप कवर कर लें, वो आपकी अपनी जेब पे डिपेंड करता है। अब ये तो हो गया हमारा गिराज। अब मैं आता हूँ नए घर की तरफ। ये ड्राइंग रूम इंशाल्लाह बनेगा और ये इसकी विंडो इधर छोटे से सहन में। अब गिराज से आगे आए तो ये मेन एंट्रेंस है। ये लकड़ियाँ अभी भी शटरिंग वालों ने आज नहीं निकाली, आज वो आए ही नहीं है। हमें तो उम्मीद थी कि आज सारी लकड़ियाँ ले जाएंगे, क्योंकि इनसे बड़ी आवाज़ारी सी हो रही है। चलें कोई बात नहीं, ले जाएंगे। ये आ गई जी मेन एंट्रेंस, और मेन एंट्रेंस के साथ ये ड्राइंग रूम का दरवाज़ा। ड्राइंग रूम माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है और ड्राइंग रूम के साथ ही अटैच बाथ है। जितने भी कमरे हैं उन सभी के साथ अटैच बाथ है। ये अटैच बाथ हो गया। उसके बाद मैं आपको आगे लेके जाता हूँ। मेन एंट्रेंस से अंदर दाखिल हों तो लकड़ियाँ हमारा इस्तकबाल करती हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं और ये जो सीढ़ियों के साथ वाली जगह है, ये हमारा बनेगा ओपन किचन। ओपन किचन हो गया। उसके बाद ये सारा हॉल है। ये हॉल हमने कुछ इस नीयत से बनाया है बड़ा कि जब मिलाद शरीफ का महीना आता है तो हमारे घर में हर साल मिलाद मनाया जाता है धूमधाम से। तो जब ख़वातीन बैठती हैं तो अच्छी खुली जगह हो तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। तो इस नीयत से हमने ये बड़ा सा हॉल बनवाया है। अब आ जाते हैं हॉल की मगरिब वाली साइड पे। एक विंडो, ये दरवाज़ा और ये दूसरा विंडो, ये मगरिब वाली साइड पे हॉल में आ जाते हैं और ये दोनों पुराने घर की तरफ खुलते हैं। अब ये एक कमरा बेडरूम
इसमें अभी तक लकड़ियाँ लगी हुई हैं। और इसका जो विंडो है ये भी पुराने घर की तरफ ही खुलता है। इसके साथ भी अटैच बात है, लकड़ियाँ लगी हुई हैं। तो फिर मैं इंशाल्लाह कभी आपको दिखाऊंगा सारा, जब थोड़ी सी सफाई होती है तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। इधर भी अंधेरा है, ये भी रूम है, साथ में अटैच बात है। अब चलते हैं आगे। गली और किचन और हॉल में से गुज़रते हुए एक गली आती है। ये गली हमारे घर के बैक साइड की तरफ निकलती है, लेकिन गली में जैसे ही इंटर हूँ तो ये एक बेडरूम आता है और इसमें भी अटैच बात है। अब मैं आपको अपने घर की जो बैक साइड है वो दिखाता हूँ, उसके बाद ऊपर लेके। ये हमारे घर का बैक साइड है, जहाँ पे ये खजूरें वगैरह लगी हुई हैं, आम के पौधे लगे हुए हैं। और जो हमारा नया घर बन रहा है उसके चारों तरफ शेड हैं, ये आप देख सकते हैं। इन्होंने वैसी पंजाबी विच पर्दियाँ भी आने। अभी तो बहुत कचरा हर तरफ बिखरा हुआ है। जब जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे ये जो कचरा है ये ख़त्म होता जाएगा और कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो कंप्लीट होता जाएगा इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा। भी खजूर का पौधा, और ये हमारा आम। ये बेगम साहिबा के काम देखे, यहाँ पे गंदम के दाने बखेर के गई हैं। ये जो कीड़े होते हैं ना, उनके लिए बेज़ुबान जानवरों का बहुत ख्याल रखती हैं। अल्लाह ताला इन बेज़ुबान जानवरों के सदक़े में हम सब पर अपने रहमत करम फजल बनाए रखें और हमारे दिल की जो आसे मुरादें हैं, जायज़ तमन्नाएं हैं, उनको अपनी रहमत करम फजल से पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं आपको लेके चलता हूँ छत पे और दिखाता हूँ कि छत पे हम क्या बना रहे हैं और काम कहाँ तक पहुँचा है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बहन भाई पूछते हैं कि अली भाई आप इतना बड़ा घर बना रहे हैं तो इसमें कौन कौन रहेगा। तो मैं आज आपको बताऊं कि हम 4 भाई हैं। मैं सबसे छोटा हूं। मुझसे बड़े भाई दिलावर, वो स्पेन होते हैं, उधर ही उन्होंने शादी की हुई है, कारोबार उनका वहीं पे है, वो माशाल्लाह सेटल है। उसके बाद तीसरे नंबर पे, मतलब नीचे से तीसरे नंबर पे भाई मुनव्वर आते हैं, वो भी अलहदा हैं। सबसे बड़े भाई असलम, वो भी अलहदा हैं। इंशाल्लाह उनकी भी स्टोरी मैं आपको किसी दिन किसी वीडियो में शेयर करूंगा। तो हम 4 भाई चारों ही अलग अलग रहते हैं। चारों अपना अपना हिसाब किताब है, अपना पकाना, अपना कमाना, अपना खाना, कुछ ऐसा सीन है। तो ये जो घर बन रहा है ये भी मेरा ही, मतलब आप यूँ समझ लें कि मेरे अलग का ही है। तो इसमें हम ही रहेंगे। अब घर रोज़ रोज़ नहीं बनते, एक बार ही बना लिए जाएं तो वो भी बड़ी हिम्मत की बात है। वो भी अल्लाह ताला अपनी रहमत रखे तो फिर जाके बनते हैं, बड़ी मुश्किल से। तो सारे भाइयों का अपना अपना कमाना है, अपना अपना संभालना है। तो भाई मुनव्वर अलग घर में रहते हैं, अपना कमाते हैं, अपनी ज़मीन जायदाद का हिस्सा अब्बा जी ने उनको दिया हुआ है। मेरे पास अपनी ज़मीन जायदाद का हिस्सा है और भाई असलम के पास अपनी ज़मीन जायदाद का हिस्सा है। भाई दिलावर जो हैं उनकी जो ज़मीन है वो मतलब भाई मुनव्वर के पास होती है, वो उनको समझ लेके ठेका वगैरह देते हैं। तो इस तरह का सीन है। जो भी है हमारा हिसाब किताब वो अलग अलग है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी भाई हमारे पूछते हैं, बहनें पूछती हैं कि अली भाई इतने ज़्यादा आपने पैसे खर्च कर दिए हैं, आप शहर में जायदाद बनाते तो वो कैसा था। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि जो लोग खेतों में बने हुए घरों में पले बड़े हैं, शहरों में उनका गुजारा बहुत मुश्किल है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है। जो ज़िंदगी का मज़ा यहाँ पे है, खेतों में घर बना के रहने में है, वो शहरों में वो ज़िंदगी कहाँ। तो उम्मीद है कि हमारे बहन भाइयों को उनके जो सवालात थे जवाब मिल गए होंगे।
अब मैं आपको लिए चलता हूँ छत पे और दिखाता हूँ बाकी सब कुछ। ये सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर। कल वाले व्लॉग पे एक हमारे इंजीनियर भाई ने कमेंट लिखा था कि अली भाई आपका जो मिस्त्री है स्टेयर्स में उसने एक ब्लेंडर मिस्टेक की है। तो उन्होंने कोई मिस्टेक मेंशन नहीं की, हमारे उससे इंजीनियर भाई ने बस सरसरी सा कहा कि ब्लेंडर मिस्टेक की है। तो अगर बता देते तो फिर मैं बात कर सकता कि वो कौन सी मिस्टेक थी। अच्छा छोड़ें उस बात को। अब आ चुके हैं छत पे और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि काम कहाँ तक पहुँचा। जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ें ये सीढ़ियों वाला कमरा आता है और काम माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि तेगे पे पहुँच चुका है। इसको तेगा ही कहते हैं। सीढ़ियों वाले कमरे का दरवाज़ा मगरिब की तरफ निकलता है और उसके बाद एक कमरा ये जिसका दरवाज़ा मशरिक़ की तरफ है। इसकी ये विंडो और फ्रंट जो है वो जिस तरफ आप वो दरख्त देख सकते हैं उस तरफ हमारे घर का फ्रंट है। ये बाथरूम और ये छोटी सी गली अगली साइड पे जाने के लिए, और इस साइड पे वज़ू के लिए कोई बेसिन वगैरह लगा लेंगे। ये बाकी जो एरिया है ये सारा खुला रहेगा, इस पे पत्थर या टसू वगैरह लग जाएगा। तो 5200 फीट नीचे वाली जगह और ये जो 1300-1400 फीट ऊपर वाली जगह बन जाएगी। तो ये हमारे घर का टोटल कवर्ड एरिया, और हवेली का एरिया भी मैंने आपको दिखाया, पुराने घर का एरिया भी मैंने आपको बताया कि जो एरिया हम अपने इस्तेमाल में रखे हुए हैं वो तकरीबन 3.5-3.5 किनाल पर मुश्तमिल है। मिस्त्री भाई कह रहे हैं कि ये जो हफ़्ता चल रहा है जुमेरात तक शाम को ये जो चिनाइयाँ हैं ख़त्म हो जाएंगी। अभी मज़ीद इनसे पूछ लेते हैं। शाहद भाई ए जड़ियाँ चिनाइयाँ ने ए जुमेरात तक मुक जाएंगी? वो तो बाद उतला शटरिंग वाला फिर ये लकड़ा तो बड़ी आवाज़ आ रही होंगी, लकड़ा तो मैंने बड़ी आवाज़ आ रही होंगी। चलो अल्लाह चंगा करे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये था आज का व्लॉग जिसमें मैंने आपको अपने घर की रफली डिटेल बताई। थोड़ा सा घर मज़ीद कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो फिर मैं आपको इसकी फुल डिटेल जो हमारे ठेकेदार हैं उनको पास बिठा के बताऊंगा कि ख़र्चा कितना आया, मज़दूरी क्या चल रही है, वो सारा कुछ आपके साथ इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा शेयर करूंगा। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए फ्रेश व्लॉग में, तब तक के लिए अपने अली को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। रब सोने दे हवाले। रब रखा फ़ी अमान अल्लाह। खुदा हाफ़िज़।